हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जिक अस्थमा के बारे में। एलर्जिक अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है, चाहे कोई मिडिल एज पर्सन है, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई ओल्ड एज पीपल हों, किसी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो ब्रीदिंग पैसेज है उसके अंदर नैरोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है किसी भी एलर्जन के कारण। अब एलर्जन कुछ भी हो सकता है, पोलन ग्रेन से लेकर डस्ट पार्टिकल से लेकर किसी पेट्स के हेयर हो सकते हैं, या फिर विंटर सीजन में जब हम कारपेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्लैंकेट्स का यूज़ कर रहे हैं उसका कोई भी छोटे फाइबर्स हैं, या स्मोकिंग कोई लोग बहुत लंबे टाइम से कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग स्मोकिंग नहीं भी कर रहे तो पैसिव स्मोकिंग भी इनिशिएट कर देती है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा के अंदर कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जो देखने को आपको मिल सकते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको ये परेशानी हो रही है। उसके बारे में अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सिम्टम जो एलर्जिक अस्थमा में स्पेशली देखने को मिलता है, उसमें इचिंग ऑफ नोज़, आईज, साथ में वाटरी आईज हो सकती है, रनी नोज़ हो सकता है। जितने भी हमारे हाइपर सेंसिटिव इम्यूनिटी के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिवली वर्क कर रहा होता है, हिस्टामिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के स्किन पे रैशेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, आंखों में खुजली, नाक में खुजली होना, आंखों में से पानी आना, छींके आना, ये सारे एलर्जी वाले सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ के साथ जो सिम्टम्स आपको अस्थमा में भी मिलते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, खांसी, बलगम बहुत ज़्यादा होना, रात के टाइम जब पेशेंट लेट रहा है उस टाइम सोने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना, जैसे ही वो थोड़ा सा अपनी बैक को रेज करता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और जब ये कफ बार बार खांस के जब तक ये बाहर नहीं आता उसका एपिसोड शांत नहीं होता। चेस्ट में वीजिंग होना, सीटी जैसी आवाज़ आना, घरघराहट होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स अस्थमा के होते हैं। तो आपको अगर कोई भी लक्षण अपने किसी भी फैमिली मेम्बर में मिल रहे हैं या आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत हाइपर सेंसिटिवली वर्क कर रहा होता है। हिस्टामिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो आयुर्वेद में हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या देखा जाता है, रूट कॉज पे वर्क किया जाता है। किसी भी बीमारी का इलाज हमेशा उसकी पीछे छुपे हुए रूट कॉज को केटर करते हुए किया जाता है, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज को रिमूव नहीं करोगे आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही रहती है। तो बेसिकली हमें किस चीज़ पे वर्क करना है, जो इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो गई है किसी भी ट्रिगर की वजह से, एलर्जन की वजह से, चाहे वो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं, एनवायरनमेंट में कोई भी एलर्जन है, परफ्यूम हो सकता है, अगरबत्ती के फ्यूम्स हो सकते हैं, लोगों को डस्ट से एलर्जी रहती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप बाहर जा रहे हो आप अपनी नॉस्ट्रल्स को लुब्रिकेट ज़रूर करोगे। उसके लिए हम बादाम रोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर सीजन में, या फिर कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं, आयुर्वेदिक ऑयल्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉस्ट्रल्स को हमें सिर्फ मॉइस्ट रखना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वहीं से स्टार्ट होता है। अगर वहीं से एलर्जन इनहेल नहीं होगा, जो ट्रिगर कर रहा है आपके एपिसोड को, जो परेशानी कॉज कर रहा है आपको, वो इनहेल नहीं होगा तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बच जाएगा परेशानी से। आप मास्क वेयर करके बाहर जाइए। और साथ के साथ कुछ लोगों में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के रूप में भी एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। कुछ लोग रज़ाई का काम करते हैं या केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो अपनी नॉस्ट्रल्स को लुब्रिकेट ज़रूर कीजिए, मास्क ज़रूर वेयर कीजिए, डबल मास्क पहनना पड़े तो उसको वेयर कीजिए, क्योंकि एलर्जन से बचना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को सीजनल एलर्जीज़ भी होती है, कुछ टाइम में कुछ ऐसे ग्रासेस हैं, पोलन ग्रेन्स हैं जो कुछ फेज़ के लिए ही प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम पे भी पेशेंट को सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी पेशेंट श्यास में आता है उसकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है कि रूट कॉज रहा क्या, अचानक से एलर्जिक अस्थमा कॉज कैसे हुआ। तो जब रूट कॉज
हमें मिल जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ के साथ जो हमारी इम्यूनिटी बहुत हाइपर सेंसिटिव हो रही है उसको मॉड्यूलेट साथ में किया जाता है थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। उसके लिए बहुत सी हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, वो हम पेशेंट टू पेशेंट उसकी कंडीशन को समझते हुए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एलर्जिक एस्थमा को डायग्नोस करने में, साथ के साथ समझने में। आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर या फिर सिम्टम्स को लेकर, आपको क्लियर नहीं है मुझे ये कंडीशन हो रही है या क्या है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप मुझसे आके क्लिनिक में भी मिल सकते हैं। साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरीज है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो एस्थमा को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।